चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए मैंने टाइमर लगा लिया था। 220 सेकंड बोले सुधांशु त्रिवेदी जी। तो आप भी तो ठीक है समझ गया। पहले बोले थे 280 सेकंड। एक भी शब्द और मेरी रिकॉर्डिंग आप देखें, मुझे आपने 10 सेकंड भी निर्विरोध नहीं बोलने दिया, निर्बाध नहीं बोलने दिया। आपने हर 10 बढ़िया वाली सेकंड आपने में टोका, हर 10 सेकंड में टोका। बोलिए। दलाल दलाल दलाल। ऐश्वर्य जी इस तरह की डिबेट फेयर नहीं होती। जब आपको विपक्ष की बात सुननी नहीं है तो विपक्ष को बैठाने का फायदा क्या है? पत्रकार को पक्ष और विपक्ष कम से कम दोनों को तो बराबर संतुलित रखना चाहिए। वैसे तो कायदे में विपक्ष की तरफ ही होना चाहिए मीडिया को। मीडिया की आचार संहिता यही बताती है, पत्रकारिता की आचार संहिता। लेकिन हमने जो मुद्दा उठाया, सुधांशु जी कह रहे हैं मुसलमानों को खुश करने के लिए उठाते हैं। हमने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, इससे क्या मुसलमान खुश होंगे? हमने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, एसआईआर का मुद्दा उठाया, इससे क्या मुसलमान खुश होंगे? हम महंगाई का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की मीटिंग में इन 3 चीजों पर प्रस्ताव पास हुए कि पेपर चोरी का वो जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में राजकुमार भाटी और सुधांशु त्रिवेदी के बीच बहुत ही गजब की बहस हुई है। दोस्तों आज डिबेट में राजकुमार भाटी ने गोदी एंकर को साफ साफ कहा है कि जब सुधांशु त्रिवेदी बोलते हैं तो आप उनके बीच में इंटरप्ट नहीं करते हो, और 280 सेकंड आपने बिल्कुल टाइम देख के उन्हें बोलने दिया, लेकिन जब भी मैं बोलता हूँ आप 10 सेकंड में इंटरप्ट करने लगते हो। दोस्तों साथ ही साथ राजकुमार भाटी जी ने यह भी मुद्दा उठाया है कि अगर विपक्ष पेपर लीक का मुद्दा उठाता है, महंगाई का मुद्दा उठाता है, तो आप लोग उससे मुसलमानों से जोड़ देते हो। दोस्तों यहाँ पर विपक्ष की बात सही है। तो दोस्तों आइए पहले हम लोग ये पूरा वीडियो देखते हैं और फिर आगे की बातों को समझने की कोशिश करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। भाटी जी देखिए मैंने टाइमर लगा लिया था। ठीक है समझ गया। 220 सेकंड बोले सुधांशु त्रिवेदी जी। तो आप भी तो पहले बोले थे 280 सेकंड। एक भी शब्द और मेरी रिकॉर्डिंग आप देखें, मुझे आपने 10 सेकंड भी निर्विरोध नहीं बोलने दिया, निर्बाध नहीं बोलने दिया। ये फंस गया। आपने हर 10 बढ़िया वाली सेकंड आपने में टोका, हर 10 सेकंड में टोका। बोलिए। ऐश्वर्य जी इस तरह की डिबेट फेयर नहीं होती। जब आपको विपक्ष की बात सुननी नहीं है तो विपक्ष को बैठाने का फायदा क्या है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर आपको हमें से सवाल करना तो हमारी बात पूरी सुना करो। अब आप पूछो, बताओ आप क्या क्या सवाल है, मैं आपको जवाब दूंगा। नहीं मैं आपको, अगर मेरे सवाल का नहीं, सुधांशु जी ने आपको काउंटर किया था, आपको मेरा सवाल करना तो वेट करना पड़ेगा सोमनाथ जी, क्योंकि मैं आपसे अपने सवाल सुधांशु जी पे मैं आता हूं। हाँ मैं सुधांशु जी की बात पे आता हूं। आइए। सुधांशु जी ने कोई भी आपके विषय से संबंधित बात नहीं कही। बात तो सही है। यादवों को गिनवाते रहे, कहां यादव है, क्रिकेट में कौन यादव है, सेना में कौन यादव है, दोहा सुनाते रहे। विषय यह है कि इंडिया गठबंधन की जो दिल्ली में मीटिंग हुई है वो बहुत एक सशक्त गठबंधन बनकर उभरा है। 20 प्रदेशों में इंडिया गठबंधन प्रमुख विपक्षी दल है या उनकी सरकार है। इस गठबंधन को अवॉइड करना, उसकी उपेक्षा करना, उसको कमजोर बताना, यह ना तो राजनीति के लिए अच्छा है, ना लोकतंत्र के लिए अच्छा है, ना पत्रकारिता के लिए अच्छा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। पत्रकार को पक्ष और विपक्ष कम से कम दोनों को तो बराबर संतुलित रखना चाहिए। वैसे तो कायदे में विपक्ष की तरफ ही होना चाहिए मीडिया को। मीडिया की आचार संहिता यही बताती है, पत्रकारिता की आचार संहिता। लेकिन हमने जो मुद्दा उठाया, सुधांशु जी कह रहे हैं मुसलमानों को खुश करने के लिए उठाते हैं। हमने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, इससे क्या मुसलमान खुश होंगे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, एसआईआर का मुद्दा उठाया, इससे क्या मुसलमान खुश होंगे? हम महंगाई का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की मीटिंग में इन 3 चीजों पर प्रस्ताव पास हुए कि पेपर चोरी का वो जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, और एसआईआर में जो धांधली हो रही है उसकी जांच होनी चाहिए, और महंगाई और बेरोजगारी पे रोक लगनी चाहिए। तो क्या बात तो सही है। ये मुसलमानों को खुश करने के लिए उठाया जा रहा है? देश की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए हिंदू मुसलमान करती है, जबकि सच्चाई यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार हर मोर्चे पर फेल है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी फेल है, भ्रष्टाचार के मोर्चे पर भी फेल है। 15 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक फर्जी कंपनी दिखा रही है जो केवल कागजों में है, और उसमें एलआईसी से 11,000 करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट कराया जा रहा है। पब्लिक का पैसा डूब रहा है। माननीय मोदी जी घोटालों को रोक नहीं पा रहे हैं, भ्रष्टाचार को रोक नहीं पा रहे हैं, उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है। रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और खबर तो यह भी चल रही है, अब मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, कि बहुत सारा सोना बेच दिया है केंद्र सरकार ने। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये भी खबर चल रही है। खबर तो ये भी चल रही है, खबर चल रही थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने खुद चेक किया हो गया है। भाटी जी मैं इसलिए कहता हूं, आप अगर एक बार पत्रकार हमेशा जिंदगी, आजीवन पत्रकार, मैं भी इसलिए आखिरी सांस तक, भारत सरकार उसको काउंटर कर चुकी है, फैक्ट चेक कर चुकी है। आजकल तो प्रधानमंत्री मीडिया वालों का भी फैक्ट चेक कर देते हैं। सुधांशु त्रिवेदी इज काउंटर।
आप देखिए, मैं बहुत प्रिसाइज बात करूंगा। जो कहा कि मैंने मुद्दे की बात नहीं की, तो मैं भाटी जी को सिर्फ मुद्दे की बात बताता हूं। पहला मुद्दे की बात, ब्लूमबर्ग ने वो रिपोर्ट लिखी थी, उसने खुद विड्रॉ कर लिया है गलत न्यूज कहते हुए, भारत सरकार के कॉन्ट्रडिक्शन के बाद। मगर देखिए, अभी भी भाटी जी जैसे प्रवक्ता लोग, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक हैं, वो कैसे बोल रहे हैं। और भाई साहब, आपने कहा 20 से अधिक राज्यों में इंडी गठबंधन है, तो मैं आपसे विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं। मैंने तो अपने वक्तव्य में कहा था, लोकसभा राज्यसभा में दिखाइए साइन किया हुआ लेटर कि हमने लिख के दिया इंडी गठबंधन का नेता। 20 राज्य छोड़िए, 2 राज्यों में आप लिख के दिखाइए कि यह इंडी गठबंधन का नेता प्रतिपक्ष है। अब दूसरी बात आपसे कहता हूं, आपने कहा महंगाई की दर, मैं तो बताइए महंगाई की दर कितनी है आज, बेरोजगारी की दर कितनी है। आपने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, बिल्कुल बढ़े हैं। दुनिया का एक देश बता के जाइए जहां पेट्रोल डीजल के दाम भारत से अधिक बढ़े हों। भारत में सबसे कम बढ़े, बताता हूं। और छोटे मोटे देश नहीं कर रहा हूं, अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चाइना से लेके और बाकी अफ्रीका से लेके एशिया तक के देशों में तो 60-60% तक बढ़े हैं। अब आइए साहब, आपने कहा बहुत आप चिंतित हैं महंगाई और अन्य चीजों पर, तो आप क्षेत्रीय दल हैं। मैं विनम्रता और दृढ़ता से कहता हूं, कितनी बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में आप महंगाई का प्रस्ताव लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ डिस्कशन करने के लिए, बताइए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कभी नहीं लाए, कभी मुद्दा बनाते ही नहीं है। मुद्दा खुद ही बनाना है ऐसे मुद्दों के ऊपर। और जब अखिलेश जी खड़े हुए लोकसभा में, तो उन्होंने महिला आरक्षण पे बोला, मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या होगा। भाई काहे मुस्लिम वर्ड लाए, मुस्लिम का तो मुद्दा ही नहीं था उसमें। और विधानसभा में जब योगी जी ने कहा माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो तुरंत गति से एकदम स्फूर्ता के साथ खड़े होकर उन्होंने कहा ऐसी बात आप कैसे बोल सकते हैं। तो कुल मिला के मुस्लिम और मुस्लिम में भी माफिया, सिर्फ उसी के प्रति आपके मन की सहानुभूति नजर आती है। तो मैं फिर आपसे रिपीट कर दे रहा हूं, आपने मुद्दे की बात कही, मुझे लोकसभा में इंडी गठबंधन का नेता बताइए, राज्यसभा में इंडी गठबंधन का नेता बताइए, जिन राज्यों में आप नेता प्रतिपक्ष हैं उनमें नेता बताइए, महंगाई और बेरोजगारी की दर बताइए, और एक देश बताइए जहां पर, प्रमुख देशों में जहां भारत से कम जो है ये पेट्रोलियम के दाम बढ़े हों। और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एक बताइए, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब आर्थिक मुद्दे पे आप सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लाए थे और चर्चा की थी। सोमनाथ जी, ना आपके पास ना कोई इंडिया अलायंस का नेता अपने आप को बताता है अपने स्टेट में जाके, ना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। भगवंत मान जी ने तो आपके बारे आम आदमी पार्टी का बता ही दिया कि कोई मतलब ही नहीं है, हम इंडिया अलायंस छोड़ चुके हैं, जो है उनसे पूछो। तो कम से कम आप तो खुल के बोलिए, आप समाजवादी पार्टी को समझाते क्यों नहीं? नहीं, ऐश्वर्या जी देखिए, इसमें ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, लेकिन एक बात तो मैं पक्का जानता हूं। क्या? कि जब 2024 में 240 पर भाजपा अटकी, तब इनको एहसास हो गया कि अब जनता वोट नहीं दे रही है हमें, अब कुछ और करना पड़ेगा। और तभी इन्होंने SIR नाम का एक पिटारा खोला कि भाई किस प्रकार से वोट के अंदर हेरा फेर करके बने रहो सत्ता में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप सोच सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे हमारे सुधांशु जी। पर कैपिटा इनकम देश का क्या है, कह रहे कि नहीं अमेरिका से कंपेयर करो, अमेरिका में ज्यादा बढ़ गया। अरे भाई उनका इनकम कितना है और हमारा इनकम कितना है? जिनका मतलब ये इनका कंपैरिजन कहां से? हम पाकिस्तान से आ गए हैं, हम बांग्लादेश से आ गए हैं, हम श्रीलंका से आ गए हैं। अरे भाई, अब उनसे पीछे चले गए हो। अब श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान भी आपसे आगे चली गई है। और दूसरी बात देखिए, मेरे पास एक बड़ा अच्छा न्यूज है, किस प्रकार से हिंदुस्तान का FDI पिछले 2 साल में $28 बिलियन से घट के $2 बिलियन पे आ गया। अब ये $1 बिलियन पे आ गया। $1 बिलियन पे जब आया है, तब समझिए कि हम मतलब देश का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी फॉरेन जा रहा है अपना पैसा लेकर के, अमेरिका में जा रहे हैं, इनके परम मित्र जा रहे हैं, अदानी अंबानी दोनों 15 बिलियन वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, $10 बिलियन वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो देश से फॉरेन का इन्वेस्टमेंट है वो बाहर जा रहा है। तो हम हैं कहां खड़े? हम चाहते क्या है हिंदुस्तान को बनाना। और जो बात कर रहे थे ये इंडिया गठबंधन की ऐसा ऐश्वर्या जी, सत्यता यह है कि जब तक कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस की मुसीबत क्या है, बीजेपी को कम दुश्मन मानती है, कांग्रेस दुश्मन मानती है जो हमारी और पार्टियां, जो साथी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, जो नई पार्टियां हैं, ठीक है, इनको ज्यादा दुश्मन मानती है। और इस कारण से भाजपा कांग्रेस का दोनों का अंदर से अंतर मिलन है कि भैया हम दोनों ही रहें व्यवस्था के अंदर, एक बार तुम रहो, एक बार हम रहेंगे, और बाकी सब खत्म करो। मैं तो ये देख, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो मुक्त इसका कांग्रेस ने। देखिए, मैंने आपको मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं आपसे, सिर्फ थोड़ा क्लैरिटी के लिए, दिल्ली का चुनाव जिसमें आप जीते नहीं थे, हारे थे ना, वो SIR से पहले हुआ था कि SIR के बाद? सोमनाथ जी, दिल्ली विधानसभा का चुनाव SIR से पहले हुआ था, SIR के बाद? का पहला प्रयोग था। दिल्ली SIR का पहला प्रयोग था जनाब। अच्छा, आप सोच सकते हैं कि लोकसभा 2024 में सोमनाथ भारती से बीजेपी के नेता मोदी जी हार गए। अच्छा, अरे SIR बगैर कहे करने वाली थी भाजपा, कर दिया वहां। 1,48,000 वोट अगर नई दिल्ली विधानसभा से घट के 1,02,000 पे आ जाए तो क्या है वो? वहां राहुल जी चुप रहे, राहुल जी वहां चुप रहे। राहुल जी दिल्ली के में जब वोट कटा, वोट चोरी हुई, उसकी चर्चा नहीं करते हैं। मालवीय नगर में हो गया था SIR? राहुल जी अपने कन्वीनियंस के अनुसार, सोमनाथ जी, मालवीय नगर में हो गया था SIR?
चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे